नमस्कार। आज हम सब मिलकर हिंदी की बिल्कुल बुनियाद यानी वर्ण विचार की गहराई में उतरेंगे। ये बस अक्षरों का विज्ञान नहीं है, ये तो हमारी भाषा की आत्मा को समझने का एक शानदार सफर है। कभी सोचा है कि जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है वो कागज़ पर एक शक्ल कैसे ले लेती है? आखिर इस आवाज़ और अक्षर का रिश्ता क्या है? चलिए आज इसी रोमांचक पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे? सबसे पहले भाषा की नींव रखेंगे, फिर वर्णमाला की ईंटों को जानेंगे, उसके बाद स्वरों और व्यंजनों की अलग-अलग दुनिया को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर अक्षर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना? ठीक वैसे ही किसी भी भाषा की मजबूत नींव होता है उसका व्याकरण। अच्छा, ये जो शब्द है भाषा, ये आया कहाँ से? ये संस्कृत की भाष धातु से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है बोलना या वाणी। तो भाषा हमारे विचारों को दुनिया के सामने रखने का एक जरिया है। और व्याकरण, अक्सर लोग इसे सिर्फ नियमों की किताब समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। व्याकरण का मतलब है भली भांति समझना। ये वो शास्त्र है जो हमें भाषा को टुकड़ों में तोड़कर उसका विश्लेषण करना सिखाता है, ताकि हम उसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। हिंदी व्याकरण मोटे तौर पर इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहले आता है वर्ण, वर्णों से बनते हैं शब्द, शब्दों से पद और पदों को जोड़कर बनता है वाक्य। आज हमारा पूरा ध्यान पहले और सबसे जरूरी स्तंभ वर्ण विचार पर ही रहेगा। तो आइए अब उन जादुई निशानों की दुनिया में चलते हैं जिनसे हमारी लिखी हुई हिंदी तैयार होती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, वर्णमाला सिर्फ अक्षरों का ढेर नहीं है, ये एक व्यवस्थित समूह है, एक सिस्टम है। हर वर्ण जो हम लिखते हैं, असल में वो हमारे मुंह से निकलने वाली एक खास ध्वनि का सिंबल है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। जब हम लिखते हैं तो हम 52 वर्ण इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो असल में हमारे मुंह से सिर्फ 45 तरह की ध्वनियां निकलती हैं। है ना दिलचस्प? लिखने और बोलने में ये जो फर्क है, यही भाषा की खूबसूरती है। चलिए अब वर्णमाला के पहले हिस्से यानी स्वरों की दुनिया में कदम रखते हैं। ये वो ध्वनियां हैं जो बिल्कुल आजाद हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तो स्वर की परिभाषा बिल्कुल सीधी है, वो आवाजें जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी की मदद के मुंह से निकलें। ये हमारी भाषा के सुर हैं। हिंदी में हम मुख्य रूप से 11 स्वरों का इस्तेमाल करते हैं। पर होता क्या है कि जब कोई स्वर किसी व्यंजन से दोस्ती करता है तो वो अपना पूरा रूप लेकर नहीं आता, वो एक नया रूप ले लेता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे क में जब आ जुड़ता है तो क आ नहीं बनता, बल्कि आ की मात्रा लगकर का बन जाता है। तो स्वरों की आजाद दुनिया से निकलकर अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। ये वो ध्वनियां हैं जो थोड़ी शर्मीली हैं, उन्हें पूरी तरह से बोले जाने के लिए एक स्वर के सहारे की जरूरत पड़ती ही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है। जैसे क के नीचे जब हलंत लगता है तो वो क की आधी आवाज होती है। वो पूरा क तब बनता है जब उसमें अ स्वर जुड़ जाता है। हिंदी में कुल 39 व्यंजन हैं। व्यंजनों का ये सबसे बड़ा परिवार है, जिससे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 5 वर्गों में बांटा गया है, और ये वर्गीकरण इस आधार पर है कि इन्हें बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किस हिस्से को छूती है, गले को, तालू को या होठों को। स्पर्श के अलावा ये कुछ और तरह के व्यंजन हैं। अंतस्थ, जो स्वर और व्यंजन के बीच में कहीं आते हैं। ऊष्म, जिन्हें बोलते समय मुंह से गर्म हवा सी निकलती है। और संयुक्त, जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। अच्छा, अब जरा और गहराई में चलते हैं। कभी सोचा है कि क और ख में या ग और घ में क्या फर्क है? फर्क है ध्वनि के गुणों का। आइए इसे समझते हैं। पहला गुण है घोषत्व। सब लोग अपने गले पे हाथ रखिए। अब बोलिए क। कोई खास कंपन नहीं हुआ। अब बोलिए ग। महसूस हुआ एक वाइब्रेशन। बस यही फर्क है। जिसमें कंपन हो वो घोष और जिसमें ना हो वो अघोष। दूसरा गुण है प्राणत्व यानी हवा। अपने हाथ को मुंह के सामने लाइए। अब बोलिए क। हल्की सी हवा लगी। अब बोलिए ख। एक तेज झोंका महसूस हुआ होगा। तो जिसमें कम हवा निकले वो अल्प प्राण और जिसमें ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण। कितना सरल है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, अक्षर। यहीं पर स्वर और व्यंजन एक साथ आते हैं और बोलने की सबसे छोटी इकाई बनाते हैं।
तो अक्षर क्या है? सीधी सी बात है, ये व्यंजन और स्वर का जोड़ा है। जब हम बात करते हैं तो हम असल में वर्ण नहीं बोल रहे होते, हम अक्षर बोल रहे होते हैं। जैसे कमल शब्द में 3 अक्षर हैं, क, म और ल। और आखिर में अक्षर 2 तरह के होते हैं। मुक्त अक्षर जो किसी स्वर पे खत्म होते हैं, जैसे खाना, जाना, और बद्ध अक्षर जो किसी व्यंजन पर आके रुक जाते हैं, जैसे रत्न शब्द का रत या कर्म का कर। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार बस इतना है कि हर अक्षर सिर्फ एक निशान नहीं है, ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो ध्वनि, अर्थ और भाषा की पूरी कहानी का ताला खोलती है। तो अब जब हर अक्षर का पूरा डीएनए समझ आ गया है, तो सोचकर देखिए, अब जब कोई नया शब्द सामने आएगा तो उसे किस नए नजरिए से देखा और समझा जा सकता है।